महाराष्ट्र विधान परिषद की 5 रिक्त सीटों के लिए महायुति ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। बीजेपी ने संदीप जोशी, संजय केनेकर और दादाराव केचे के नाम की घोषणा की है। एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने चंद्रकांत रघुवंशी, जबकि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने संजय खोड़के को उम्मीदवार बनाया है। संजय खोड़के की पत्नी ने 2024 के विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत हासिल की थी। संदीप जोशी नागपुर के पूर्व महापौर और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के करीबी हैं। इन 5 सीटों के लिए चुनाव निर्विरोध होने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। विधान परिषद की ये सीटें विधानसभा चुनाव में विजयी हुए सदस्यों के इस्तीफे के कारण खाली हुई हैं। उम्मीदवारी दाखिल करने की अंतिम तारीख 17 मार्च है। कल 18 मार्च को नामांकन पत्रों की जांच होगी, जबकि 20 मार्च तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। मतदान 27 मार्च को होगा। अगर महाविकास आघाड़ी ने उम्मीदवार नहीं उतारे तो सभी सीटों पर महायुति की जीत तय है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महायुति ने बड़ी जीत हासिल की थी। इसके बाद राज्य के समीकरण पूरी तरह से बदलते हुए नजर आए थे। 288 सीटों में से बीजेपी ने 132, शिवसेना ने 57 और एनसीपी ने 41 सीटों पर जीत का झंडा गाड़ दिया था। वहीं शिवसेना यूबीटी को 20, कांग्रेस को 16 और एनसीपी एसपी को 10 सीटें मिली थीं। ये एमवीए के लिए बहुत बड़ा झटका माना गया। विधान परिषद में 78 सदस्य हैं। महाराष्ट्र विधानसभा के विपरीत परिषद हर 5 साल में भंग नहीं होती और सदस्य 6 साल का कार्यकाल पूरा करते हैं। महायुति में सत्तारूढ़ बीजेपी, शिवसेना और अजीत पवार की एनसीपी शामिल है। वहीं एमवीए में कांग्रेस, उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी और शरद पवार की एनसीपी एसपी शामिल है। अब देखना यही होगा कि महाराष्ट्र के अंदर नगर परिषद के इन चुनावों में किस तरह का माहौल बनता हुआ नजर आता है, क्योंकि जिस तरह से सियासी खींचतान अभी से ही देखी जा रही है, तो कहीं ना कहीं चुनावी परिणामों के बाद यहाँ जो भी स्थिति होगी उसको लेकर एमवीए और महायुति में एक बार फिर से बड़ा सियासी संग्राम छिड़ता हुआ नजर आएगा। और अगर ऐसे में इन चुनावों में यहाँ पर कहीं ना कहीं एमवीए गठबंधन बाजी मार लेता है तो महायुति की सरकार पर तमाम सवाल निशान खड़े होते हुए नजर आएंगे। और ऐसे में अगर महायुति जीत दर्ज कर लेती है तो एमवीए को आगे की रणनीति के लिए काम करने की जरूरत आन पड़ती हुई दिखाई देगी। फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है, आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए ESPN 9 न्यूज।